और नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 9 के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। मित्रों, अगले वीडियो में हमने कर्ण का जीवन दर्शन इस काव्य के बारे में जानना चाहा। कवि रामधारी सिंह दिनकर और उनका खंड काव्य रश्मिरथी के बारे में जानकारी प्राप्त की और कविता की ओर हम जा रहे थे। एक अंतरा हमने पढ़ा था, कर्ण की इच्छा के बारे में हमने जाना था। कर्ण की इच्छा क्या है? तो हमने जाना कि किसी भी प्रकार का सुखोपभोग उसे नहीं चाहिए, अपने आप की कोई परवाह नहीं है, बस एक ही काम करना चाहता है। उसके पास जो कुछ भी है वह लोगों में बांट दे, दान कर दे और उससे ज़रूरतमंद जो लोग हैं वह सुखी बने। यही एक चाह कर्ण की रही। निर्धनों के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहता था। अब कर्ण आगे क्या कहता है? तुच्छ है राज्य, तुच्छ है राज्य। क्या है केशव? पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण क्या कहना चाहता है? तुच्छ है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कर्ण तुच्छ मानता है। कर्ण किसे तुच्छ मानता है? तो राज्य क्या है केशव, प्रश्न किया है, लेकिन प्रश्न में उत्तर समाहित है। उसने उत्तर भी दे दिया है, राज्य कुछ भी नहीं है। राज्य क्या है? राज्य कुछ भी नहीं है, मतलब तुच्छ है। मतलब कि राज्य पाने की लालसा कर्ण में नहीं है। राज्य क्या है केशव? तुच्छ है। क्या पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव यानी धन वैभव, धन दौलत। राज्य को पाकर मनुष्य क्या करेगा? वह तो तुच्छ है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, नर यानी मनुष्य, विभव यानी वैभव, धन संपत्ति। धन संपत्ति को प्राप्त करके मनुष्य क्या पाता है? क्या पाता है? तो उसका उत्तर दिया है कर्ण ने, चिंता प्रभुत। चिंता कितनी? प्रभुत। प्रभुत यानी अधिक। मतलब कि सुख जिसे हम मानते हैं वह सुख नहीं है। धन संपत्ति को पाना हम सुख मानते हैं, कर्ण की दृष्टि में वह सुख नहीं है। धन संपत्ति से, राज्य सत्ता से मिलता क्या है? चिंता प्रभुत, अधिक मात्रा में चिंता ही मिलती है, सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख वह नहीं है। और कर्ण ने इसका विरोध किया है कि धन संपत्ति से या सरताज से, राज्य शासन से चिंताएं ही मिलती है। अत्यल्प हास, अत्यल्प, अति अल्प संधि है, अत्यल्प संधि क्या होगी? अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति और अल्प शब्द। अत्यल्प, अत्यल्प हास, थोड़ा बहुत हंसी खुशी, थोड़ी बहुत हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी चकाचौंध, कुछ क्षण के लिए चकाचौंध मिलती है, चाकचिक्य।
चमक दमक, चकाचौंध। जिस प्रकार चकाचौंध यानी ये बिजली, जो आकाश से बिजली गिरती है उसका प्रकाश कुछ क्षण के लिए होता है, उसी प्रकार जीवन का सुख है वह भी चाकचिक्य की तरह, चकाचौंध की तरह, ये चमक दमक जो कुछ क्षण के लिए ही होती है, लंबे समय तक नहीं टिकती। चिंता प्रभुत्व, अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य और कुछ क्षण विलास, थोड़े क्षणों के लिए भोग विलास मिल सकता है, बस हर हमेश के लिए नहीं। मतलब कि धन संपत्ति, राज्य वैभव पाकर मनुष्य हमेशा के लिए निरंतर सुख प्राप्त नहीं कर पाता। ये भौतिक वस्तुएं हैं और भौतिक वस्तुएं हमेशा निरंतर सुख नहीं देती। बराबर ये बात कर्ण के मुख से कही गई है। परंतु वह भी यही गंवाना है। गंवाना का मतलब करेंगे खोना, यही खोकर जाना है। लेकिन काव्य की संदर्भ में हम इसका अर्थ लेंगे छोड़ना। यह भी यही, वह भी यही गंवाना है, ये सब कुछ हमें यही छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। जीवन में कुछ साथ आएगा नहीं। मनुष्य जन्म लेता है, खाली हाथ लेकर आता है, मरता है तो उसी समय अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। भौतिक संपत्ति की बात कही है। कोई भी किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति साथ आएगी नहीं। अर्थात कर्ण कृष्ण को यह बताना चाहता है कि मुझे राज्य वैभव की, धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मुझे इसका मोह भी नहीं है, निर्मोही है इन भौतिक सुविधाओं के लिए कर्ण। आगे क्या कहता है? मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। हृदय का दान देना, हृदय का दान देना यानी सब कुछ न्यौछावर करना। न्यौछावर करना, क्या कहा कर्ण ने? मुझसे, कर्ण जैसे जो मनुष्य होते हैं वह कभी कंचन का भार न ढोते हैं। यहाँ कंचन का शाब्दिक अर्थ होगा सुवर्ण, लेकिन काव्य के संदर्भ में हमें सुख वैभव का प्रयोग करना है। कंचन यानी सुख वैभव, कंचन का भार न ढोते हैं, अर्थात सुख वैभव का जीवन बिताते नहीं है, सुख वैभव में जीवन बिताना पसंद करते नहीं है। कौन? कर्ण जैसे मनुष्य। पाते हैं धन बिखराने को, अगर ये धन संपत्ति प्राप्त भी करते हैं तो वह किसके लिए? बिखरने के लिए, बांटने के लिए उसका उपयोग करते हैं। धन संपत्ति को बांटने के लिए प्राप्त करते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को, और अपने जीवन में रतन यानी बहुमूल्य कीमती वस्तु है, तो बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करता है कोई कर्ण जैसा आदमी, तो वह भी लुटाने के लिए, औरों के उपयोग के लिए प्राप्त करता है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, कर्ण जैसे मनुष्य होते हैं वे संसार से कुछ लेने की आकांक्षा नहीं रखते, दान ही हृदय का देते हैं, अर्थात अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ दूसरों के लिए अर्पण कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। आगे कर्ण ने क्या कहा है? प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में न गरुड़ होता है, कंचन पर कभी न सोता है,
बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। बढ़िया बात कही है। प्रासादों के कनकाब शिखर। प्रासाद का मतलब करेंगे महल। प्रासाद उसका अर्थ होगा महल। बराबर। गुजराती में આપણે મહેલ લખી શકીએ, महल, परंतु हिंदी में उसे महल कहेंगे, महल नहीं कहेंगे, नहीं तो गलत होगा। दूसरी बात, प्रासाद है, अगर उसको आप लिखे प्रसाद, मात्रा प्र की कम की जाए और आप प्रसाद लिखते हैं तो प्रसाद का अर्थ बदल जाता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कृपा। बराबर। तो ये शब्द लिखते समय ध्यान रखना है, प्रासाद यानी महल, प्रसाद यानी कृपा, इसे हमें ध्यान में रखना है। प्रासादों के कनकाभ, कनक यानी सुवर्ण, सुवर्णमय आभा। प्रासादों के कनकाभ शिखर, सुवर्णमय शिखर। शिखर किसे कहते हैं? किसी महल या पर्वत की जो टोच होती है, मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? शिखर। शब्द समूह के लिए एक शब्द में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर्वत या महल का सबसे ऊंचा भाग। बराबर। पर्वतनु जे शिखर, पर्वतनी चोटी, गुजराती में એને કહીશું આપણે पर्वतनी चोटी। बराबर। तो पर्वत या महल का सबसे ऊंचा जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? शिखर। यहाँ पर क्या कहा है? प्रासादों के कनकाब शिखर, यानी महलों के सुवर्णमय शिखर होते कबूतरों के ही घर। ऐसे सुवर्णमय शिखरों पर कबूतर ही बैठते हैं, कबूतर ही अपना घर बनाते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, लेकिन जिसे पक्षीराज कहा गया है वह पक्षीराज गरुड़ कभी महल में नहीं रहता। महलों के सुवर्ण में शिखर पर गरुड़ कभी नहीं बैठता। कंचन पर कभी न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है अर्थात सुख उपभोग कभी करता नहीं है, वैभव विलास का जीवन कभी जीता नहीं है। कौन? गरुड़ की बात कही है। यहाँ पर कर्ण अपने आप की तुलना गरुड़ के साथ करता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, गरुड़ कहाँ पर रहता है? जो कबूतर होते हैं महलों के सुवर्णमय शिखर पर बैठा करते हैं, उसे अपना घर बनाते हैं, लेकिन गरुड़ ऐसे शिखरों पर नहीं बैठता, महलों में नहीं रहता। तो गरुड़ कहाँ पर रहता है? बसता वह कहीं पहाड़ों में, वो तो पहाड़ों में रहना पसंद करता है। सैलों की फटी दरारों में, सैल यानी पहाड़ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टान होती है पहाड़ की, उसे कहते हैं सैल। सैल का एक मतलब पर्वत भी होता है। बराबर। तो सैलों की फटी दरारों में, उसकी जो फटी दरारें होती है, दरार यानी गुजराती में इसे हम कहेंगे तिराड़। हाँ, पहाड़नी जे शिलाओ छे ने शिलाओमां जे तिराड़ो पड़ी छे एवी तिराड़ोमां गरुड़ पोते रहेवानुं पसंद करे छे। तो ये दरार रेखा की तरह जो अवकाश होता है उसे कहते हैं दरार। अवकाश એટલે જગ્યા, પથ્થરમાં જે જગ્યા પડી હોય, हाँ, એને આપણે गुजरातीમાં तिराड़ कहिए छे, हिंदी में इसे कहेंगे दरार। ऐसी दरारों में, पर्वतों के जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में जो दरारें पड़ी हुई हैं, उन दरारों में गरुड़ रहना पसंद करता है, अर्थात गरुड़ महल में कभी नहीं रहता। आगे कर्ण ने क्या कहा देखें, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नीत तप क्षीण। सत्ता
किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। क्या कहा कर्ण ने? होकर समृद्धि सुख के अधीन वही मानव जो सुख समृद्धि के गुलाम बने हुए हैं, उसके अधीन हो जाते हैं यानी गुलाम बन जाते हैं। वही मनुष्य जो सुख समृद्धि के गुलाम बन जाते हैं, ऐसा मानव होता नीत तपक क्षीण। ऐसा मनुष्य अपना तेज खो देता है, प्रभावहीन हो जाता है, उसका प्रभाव कहीं पड़ता नहीं है। सत्ता यानी ताज, ये राजपाट, सत्ता यानी राजपाट। किरीट, ये शब्द समझे, यानी मुकुट। ताज जिसे कहते हैं, हाँ, सत्ता, किरीट यानी मुकुट यानी सिरताज, मणिमय आसन यानी बहुमूल्य कीमती सिंहासन, मनुष्य का तेज हरण। ये लालसा है, ये लालच है। और ऐसी लालच रखने मनुष्य अगर रखता है, सत्ता की लालच रखता है, मुकुट की लालच रखता है, सिंहासन पर बैठने की लालच रखता है, तो वह मनुष्य हमेशा प्रभावहीन हो जाता है। करते मनुष्य का तेज हरण, मनुष्य का तेज खो जाता है, मनुष्य प्रभावहीन हो जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है। नर यानी पुरुष, मनुष्य विभव यानी वैभव, जो मनुष्य वैभव के लिए लालच करता है। नर विभव हेतु ललचाता है, जो मनुष्य वैभव के लिए लालच करता है, पर वही मनुज को खाता है। लेकिन यही धन संपत्ति एक दिन उस मनुष्य को नष्ट करके ही रहती है, मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। अर्थात भौतिक संपत्ति की लालसा हमें अधिक रखनी नहीं चाहिए, ऐसा उपदेश कर्ण ने दिया है। और आगे क्या कहा? चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। बढ़िया बात कही, समझने योग्य बात कही। हम सभी को इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा। चांदनी पुष्प छाया में पल, अर्थात वही मनुष्य, अगर मनुष्य चांदनी और पुष्पों की छाया में पलकर यानी रहकर, नर मनुष्य गले बने सुमधुर कोमल, यहाँ गले शब्द नहीं लेना है, ये प्रेस मिस्टेक है, गले के जगह हमें भले शब्द को पढ़ना है। नर भले बने सुमधुर कोमल, सुमधुर यानी सुंदर, मनुष्य चांदनी और पुष्पों की छाया में पलकर भले सुंदर और कोमल बने, परंतु पर अमृत क्लेश का पिए बिना, क्लेश यानी कष्ट, कष्ट रूपी अमृत पिए बिना, कष्टों का अमृत पीना है। अमृत को आप जानते हैं, उसका अपोजिट अर्थ होता है ये विष। अमृत जो समुद्र मंथन के समय देवों ने पाया था, जिसको पीकर देव अमर हो गए, और उसका अपोजिट वर्ड है, विरोधार्थी शब्द उसका होता है विष। अमृत का विरोधार्थी क्या होगा? विष होगा। अमृत कलेश का यानी कष्टों रूपी अमृत को पिए बिना, आतप, बढ़िया शब्द है, आतप यानी धूप, सूर्य से मिलने वाली धूप, प्रकाश, प्रकाश, इसके बजाय ये धूप शब्द अच्छा रहेगा। आतप, अंगड़, अंगड़ यानी आंधी, धूप और आंधी में जीवन बिताए बिना
नर कभी, मनुष्य कभी संपूर्ण बन पाता नहीं है। यही कहा गया है। कष्टों का अमृत पीना चाहिए, कष्ट को सहना। जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे उससे हमारा विकास और अच्छा होगा, हमारी ताकत और भी बढ़ेगी। बराबर, हम मुसीबतों से लड़ना सीख पाएंगे। अमृत कलश का पिए बिना आतप अनगढ़ में जिए बिना, अर्थात धूप और आंधी को सहन किए बिना कोई भी मनुष्य महान बन पाता नहीं है। ऐसी बात कर्ण ने कही है, वह पुरुष नहीं कहला सकता। कौन? जिसने कभी कष्टों का अमृत नहीं पिया है, जिसने कभी धूप और आंधी को सहन नहीं किया है, वह पुरुष नहीं है। विघ्नों को नहीं हिला सकता, वह पुरुष नहीं है। और ऐसा पुरुष कभी संकटों से, विघ्नों से लड़ सकता नहीं है, विघ्नों को पार कर सकता नहीं है। आगे क्या कहा देखें। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। बढ़िया बात कही। उड़ते जो झंझावातों में, सच्चा मनुष्य वही है जो गरुड़ की तरह होता है। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी तूफान, ये पवन का जो तूफान होता है, उस पवन के तूफानों में भी जो उड़ना नहीं छोड़ता, ये गरुड़ जैसे पक्षी होते हैं कि आंधी तूफानों में भी उड़ता ही रहता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, प्रपात का मतलब होता है दौद, और वारी का अर्थ होगा जल। जल और प्रपात, झरना अर्थात दौद, पानी का प्रबल प्रवाह होता है जो ऊंची जगह से नीचे की ओर गिरता है, उसे कहेंगे धोध। इसे हम झरना भी कहेंगे तो चलेगा यहाँ पर। बराबर। तो जो हमेशा झरने का पानी पीना पसंद करते हैं, धोध से पानी पीना पसंद करता है, सारा आकाश अयन जिनका, ये विशेषता गरुड़ की बताई गई है। गरुड़ है वह तूफानों में भी उड़ता रहता है। गरुड़ है वह जो धोध या झरना गिरता है उसी का ही पानी पीता है। सारा आकाश, ये उसका घर किसे बताया है? पूरे आकाश को उसका घर बताया है। सारा आकाश अयन जिनका, अयन का मतलब घर, पूरे आकाश को गरुड़ का घर बताया है। पूरा आकाश गरुड़ का घर है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, और जिसका भोजन क्या है? विषधर यानी विषैला सांप उसका भोजन है। विषैला सांप गरुड़ का भोजन है। बराबर। विषधर यानी नाग, सांप। विष को धारण करने वाला भुजंग, भुजंग का मतलब करेंगे सांप, जहरीला सांप। बराबर। विषधर, विष को धारण जिसने किया है वह बहुव्रीहि समास में रहा पद है। विषधर भुजंग, भुजंग यानी सांप, जो जहरीला सांप होता है, जहरीले सांप को अपने भोजन के रूप में पसंद करता है। कौन? गरुड़। वे ही, वही गरुड़ ही फणिबंद छुड़ाते हैं। फणिबंद यानी नाग के पास से, सांप के पास से, सांप के बंधन से मुक्त कराने का काम किसी का है तो वह गरुड़ का है। गरुड़ ही हमें नाग पास से मुक्त करवा सकता है। धरती का हृदय जुड़ाते हैं, अर्थात धरती के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। अब कर्ण अपनी बात करता है, कृष्ण को कहता है, कर्ण मैं गरुड़, कृष्ण मैं गरुड़, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज,
दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहि पाश काटना है मुझको। बढ़िया बात कही। करुण जो कर्ण है वह कर्ण अपने आप को किसके समान बताता है? अपनी तुलना गरुड़ के साथ करता है। मैं गरुड़, कृष्ण संबोधन किया है कृष्ण को, हे कृष्ण मैं वही गरुड़ हूँ, मैं कर्ण वही गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज, गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है, मैं वही पक्षीराज हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे ताज यानी सत्ता पद की लालसा नहीं है, मुझे सत्ता और पद नहीं चाहिए। कृष्ण ने प्रलोभन दिया था कि अगर तू पांडवों के पक्ष में आता है तो हे कर्ण तुम्हें राज वैभव सब कुछ मिल सकता है, मान सम्मान सब कुछ मिलता है, पद मिलेगा, सत्ता मिलेगी। कर्ण ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, आज मेरा कर्तव्य कुछ और है। कर्ण अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहता है। आज कठिन समय है मेरे मित्र दुर्योधन के लिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद यानी विपत्ति, आपत्ति। मेरा मित्र दुर्योधन परम मित्र है उसका, उसने आज वह दुर्योधन संकट में फंसा हुआ है, घोर आपत्ति में फंसा हुआ है। सकतान किसी विष उसे छोड़, युद्ध रूपी आपत्ति उस पर आ पड़ी है और अब वह उस आपत्ति से दूर होने वाला नहीं है, उस आपत्ति से उसे लड़ना है। और इसी समय मैं पद और लालसा में आकर पांडवों के पक्ष में चला जाऊं तो इससे बुरा, मुझ जैसा बुरा कोई न होगा। अर्थात कर्ण इस बात को अनुचित मानता है। दुर्योधन पर आ पड़ी आपत्ति को वह अपनी आपत्ति समझता है, दुर्योधन को आपत्ति से छुड़ाना चाहता है। क्या कहा? उसके लिए, दुर्योधन के लिए क्या करना चाहता है? रणखेत पाटना है मुझको। रणखेत यानी युद्ध भूमि, पाटना है उतरना है, युद्ध भूमि में मुझे उतरना है। रणखेत का मतलब क्या लेंगे? युद्ध भूमि। पाटना है, उतरना है, मुझे युद्ध भूमि में जाना ही होगा। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन का साथ अब छोड़ा नहीं जाता, वो उसका सच्चा मित्र है, सच्ची मैत्री निभाना चाहता है। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। अहिपास यानी अहि यानी सांप, अहि का मतलब भी सांप होता है। तो नागपास है, ये नागपास में, युद्ध रूपी नागपास में दुर्योधन फंसा हुआ है। युद्ध रूपी नागपास ने दुर्योधन को जकड़ लिया है और दुर्योधन उस युद्ध रूपी नागपास को, दुर्योधन को अगर कोई छुड़ा सकता है तो वह कर्ण ही है। और कर्ण अपने ऐसे मित्र को संकट में छोड़कर कहीं और जा सकता नहीं है। वह चाहता है कि अपने मित्र को युद्ध रूपी नागपास से दूर करें, उसको काटना है, युद्ध को लड़ना है। दुर्योधन के पक्ष में रहकर वह अपनी मित्रता निभाना चाहता है। तो इस प्रकार कृष्ण से अनेक प्रकार के प्रलोभन के मिलने पर भी कर्ण अविचल रहता है, अड़ग रहता है, सच्ची मैत्री को निभाना चाहता है। जिसने आज तक उसका साथ दिया है उस मित्र को किसी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। उसे संकट में छोड़कर चला जाना उसके लिए अयोग्य बात है। बराबर। तो एक बात हम यहाँ पर बढ़िया बात हमने जानी, कृष्ण कर्ण को
पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं, बराबर। तो लेकिन यहाँ कर्ण के मन की बात कृष्ण को पता चलती है। कर्ण किसी भी कीमत पर कौरवों का अर्थात अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहता। सच्ची मैत्री का दर्शन भी यहाँ पर कर्ण के माध्यम से हमें करवाया है। तो छात्र मित्रों, ये कविता का भाव जगत आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे और उसका जो स्वाध्याय कार्य है वह आप करेंगे। अस्तु।